अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ जी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपडेट और मार्केट का एनालिसिस शेयर करेंगे। इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा जी बीटीसी पर 1 आवर्स टाइम फ्रेम पर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जहां से आप एक अच्छी ट्रेड प्लान करके एक मोटा प्रॉफिट जो है वो बना सकती हो। इसके अलावा अगर आपने इस टाइम पर मार्केट में एंट्री करनी है, चाहे आपने फ्यूचर में या स्पोर्ट में एंट्री करनी है, तो आपके लिए बेस्ट बाइंग जोन कौन सी हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको लाजमी ज्वाइन करें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप किसी फेक चैनल के ऊपर ना चले जाएं। सबसे पहले जी आपको आल्ट कॉइन के बारे में बता दें। आल्ट कॉइन का सवाल हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में किया जाता है कि आल्ट सीज़न कब आएगा। हम आल्ट कॉइन में 100% जो है वो डाउन है। देखो इस वक्त मैं आपको आल्ट कॉइन दिखा रहा हूँ, ये 1 डे में आप देखो तो हमें कोई अच्छी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, बट पिछले वीक में ये आप चले जाओ, वीकली चार्ट आप ओपन कर लो तो यहाँ पर हमें एक हेल्दी मोमेंटम देखने को मिला था। बट आल्ट कॉइन उसी वक्त बढ़ेंगे जब यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी। थोड़ी सी बीटीसी की डोमिनेंस गिरी है 1%, तो हमें आल्ट कॉइन बढ़ते नजर आए हैं। और साथ ही हमें एथीरियम की भी डोमिनेंस बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। जैसे जैसे बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, एथीरियम की डोमिनेंस बढ़ेगी, उसके साथ साथ आल्ट कॉइन की भी डोमिनेंस बढ़ेगी और आपको यकीनन एक एक दिन में 100%, 200%, हजार परसेंट भी प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जी बीटीसी पर। इस वक्त जी मैंने बीटीसी का वीकली चार्ट ओपन किया है। जब भी आपने बड़ी ट्रेड प्लान करनी हो, स्विंग ट्रेड हो या आपने स्पोर्ट में एंट्री लेनी हो, तो वीकली चार्ट को देखा करो। अब वीकली चार्ट में अगर आपने स्पोर्ट एंट्री लेनी है तो इसके लिए जो बेस्ट बाइंग जोन है वो मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखो, ये एक जोन मैं ड्रा कर रहा हूं, ये आप देख रहे हो, ठीक है। जब प्राइस इस रेंज में आए तो यहाँ पर आप स्पोर्ट में बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बीटीसी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि 1,30,000 के ऊपर तो इस सीज़न में जाना ही जाना है। और बड़ी बड़ी जो फर्में हैं वो प्रेडिक्ट कर रही है कि 1.5 लाख से ऊपर हमें बीटीसी की प्राइस जाती हुई दिखाई दे रही है। तो स्पोर्ट में बाइंग करनी है, ये वाला जो जोन है 1,07,000 या 1,12,000, उसके ऊपर आप रिस्क जो है वो ले सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम ये 1 डे चार्ट ओपन करते हैं। 1 डे चार्ट में हमेशा स्विंग ट्रेड प्लान की जाती है, जो कि 1-2 दिन के लिए ट्रेड चले, ठीक है। वो आप फ्यूचर में भी प्लान कर सकते हो, आप स्पोर्ट में भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने स्विंग ट्रेड प्लान करनी है तो उसमें भी यहाँ पर देखो सेम वही दिखा रहा है कि आपने इस जगह पर प्राइस के आने का वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर 1,12,000 के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, और नीचे अगर आप वेट करते हो 1,07,000 के ऊपर, तो यहाँ पर 1 डे में भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। देखो ये रेड कैंडल है, फिर उससे बड़ी ग्रीन कैंडल और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, और उन दोनों कैंडल के दरमियान FVG फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ से जब ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस पिछली बार पंप हुई तो बीटीसी ने ऑल टाइम हाई लगाया। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इस रेंज में आए और यहाँ से प्राइस अप मूव करे और ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। तो ये भी एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने ऑर्डर जो है वो प्लेस भी किए हुए हैं। इसी तरह अगर आप 4 आवर्स ये ओपन कीजिए, 4 आवर्स में अभी जो प्राइस ट्रेड कर रही है वो भी बड़ी क्रूशियल स्टेज के ऊपर है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। एक ख़ास रेंज में प्राइस इधर भी हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो प्राइस 1,12,000 के ऊपर आएगी। हो सकता है यहाँ से भी प्राइस पंप कर जाए और ऑल टाइम हाई लगा के एकदम प्राइस नीचे गिरे और फिर 1,12,000 के ऊपर आए, ठीक है। दोनों सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस 1,12,000 के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह 1 आवर्स चार्ट में ओपन करता हूं, जो कि मैं आपको बता चुका। 1 आवर्स चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इस वक्त देखो अभी प्राइस एक खास रेंज में हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, यानी साइड वेव आप बोल सकते हो चल रही है, और यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं कर रही, जो कि 1,18,000 है। और नीचे आप देख सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखा भी देता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उससे बड़ी ग्रीन कैंडल और फिर उनके दरमियान FVG। और यहाँ पर जब जब प्राइस आई है तो प्राइस पंप की है, ठीक है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप वेट करो जब प्राइस इस रेंज में आपको देखने को मिले, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर डंप करती है
इस रेंज में आती है तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ से प्राइस पंप करे और इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक कर जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, तो यहाँ पर आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं और स्कैल्प ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। बट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेक ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो प्राइस हमें फिर 1,12,000 के ऊपर भी जाती हुई नजर आएगी। डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। ये क्रिप्टो वीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आ भी रही है। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ जी एथीरियम का चार्ट शेयर कर दूं। ये एथीरियम का वीकली चार्ट ओपन किया। वीकली चार्ट बहुत क्लियर है, ब्रेकआउट यहां पर हो चुका है और अभी हमारा जो टारगेट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ये जूम, ठीक है, ये 4000 की जो रेंज है, ये वाला टारगेट है और इसको कई बार जो प्राइस है वो टैप भी कर चुकी है, ठीक है। ये एक मेजर हमारी सपोर्ट होगी और यहाँ से एथीरियम की प्राइस गिरेगी। अभी लग ऐसा रहा है कि एथीरियम इसको हिट करके ही वापस जो है वो आएगा, ठीक है। ये तो वीकली चार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब वन डे चार्ट अगर आप ओपन करें तो वन डे चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रही है और ये रियल ब्रेकआउट है, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्राइस उसके ऊपर काफ़ी देर सस्टेन किया है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्लान करनी है तो थोड़ा वेट करो। अभी प्राइस इस रेंज को रीटेस्ट करेगी, ये जो 29 और 2800 की रेंज है ना, इसको प्राइस रीटेस्ट करेगी। जैसे ही करेगी रीटेस्ट तो यहाँ से आप ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 2800 के ऊपर अपना ऑर्डर लगाया भी है कि इसको प्राइस टच करके अगेन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, अभी हम लिक्विडेशन हीट मैप देख लेते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप के मुताबिक ये BTC का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अपसाइड के ऊपर लिक्विडेशन है वो 1,19,000 के ऊपर है। अगर डाउन आती है तो यहाँ पर 1,15,000 के ऊपर, अभी प्राइस 1,17,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसी तरह लिक्विडेशन चार्ट आप देखो तो जितनी लिक्विडेशन शॉर्ट साइड पर है उतनी लिक्विडेशन जो है लॉन्ग साइड के ऊपर है। ये आप देख रहे हो, अगर प्राइस 1,05,000 के ऊपर भी आ जाती है तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन की लिक्विडेशन होगी। इसी तरह अगर प्राइस जो है ये 1,30,000 तक भी जाती है तो भी 1 बिलियन की लिक्विडेशन होगी, यानी कि बैलेंस जो है इस टाइम पर बराबर है। प्राइस किसी भी तरफ जो है वो जा सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एथीरियम का देख लें, ठीक है, एथीरियम का मैं लिक्विडेशन चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो लिक्विडेशन हीट मैप है इधर भी हम जो है वो एथीरियम करके चेकआउट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा वेट कीजिए, अभी ये लिक्विडेशन हीट मैप ओपन हो रहा है। ये देखिए अपसाइड के ऊपर अभी भी एथीरियम में लिक्विडेशन पड़ी हुई है जो कि 3172 के ऊपर अभी भी स्टॉप लॉसेस बने हैं, तो एथीरियम इसको ग्रैब करने जाएगा। और यहाँ पर 24 आवर्स की लिक्विडेशन मैं चेकआउट करता हूँ। आपने 48 आवर्स की चेक करनी हो, ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मानी जाती है। तो अभी देखें ये 24 आवर्स और लिक्विडेशन देखें नीचे पड़ी हुई है 3012 के ऊपर और फिर ये 2959 के ऊपर भी है, जो कि मैंने आपको बताया अगर आपने ट्रेड प्लान करनी है जब 2800-2900 की रेंज में आए तो तब आप एक ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो एथीरियम में। इसी तरह यहाँ पर एथीरियम का ये मैंने ओपन किया हुआ है तो इसमें शॉर्ट ज़्यादा ओपन है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है तो ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन लिक्विडेट होंगे और लॉन्ग्स कम ओपन है, यानी कि प्राइस नीचे आने के एथीरियम के ज़्यादा चांसेस जो है वो मौजूद है। अच्छा, अभी एथीरियम के हवाले से मेजर डेवलपमेंट भी हो रही है जिसकी वजह से एथीरियम की प्राइस पंप कर रही है। ये शार्पलिम गेमिंग सबसे बड़ा एथीरियम का होल्डर हो गया। इसके बाद 700 मिलियन के इथीरियम जो है वो होल्ड है, ये लगातार जो है वो बाय करता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये 3 और वॉलेट्स हैं, इन्होंने भी ये इथीरियम बाय किए हैं 85 मिलियन के इन्होंने बाय किए हैं। एक वॉलेट है, उसके बाद अनदर वॉलेट है 25 मिलियन एथीरियम बाय किए हैं क्रैकन एक्सचेंज से। उसके बाद क्रैकन एक्सचेंज से अगेन ये 3 मिलियन एथीरियम जो है बाय हुए हैं। एथीरियम की बाइंग लगातार बढ़ रही है। ब्लैक रॉक को देखो तो उन्होंने भी 3470 BTC और 56,930 एथीरियम बाय किए हैं 15 जुलाई को। यानी ब्लैक रॉक भी अब भर कर एथीरियम बाय करे, क्योंकि एथीरियम ने अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। एथीरियम इस टाइम पर BTC के मुकाबले में अंडर वैल्यू चल रहा है। ये आपको बहुत जल्द 10,000 15,000 की प्राइस तक भी जाता हुआ नजर आएगा। अगर उस प्राइस पर भी पहुंचे तो आपने सरप्राइज नहीं होना। इसके अलावा जी जैसा कि मैंने आपको बताया जी क्रिप्टो वीक है, ट्रंप ने अनाउंस किया जी हैप्पी क्रिप्टो वीक। इस वीक में जी हम काफ़ी ज़्यादा जो बिल है वो पास करेंगे, कांग्रेस भी इस हक में जो है वोटिंग देगी। तो डिजिटल जो एसेट है वो फ्यूचर है। ये चीज़ें ट्रंप साहब बोलते ही रहते हैं, कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीक काफ़ी हाईली वोलेटाइल रह सकता है। तो ट्रेड करनी है प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ और लिक्विडेशन मैनेज करके चलिएगा, काफ़ी दूर रखिएगा। लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 90,000 से नीचे आपकी लिक्विडेशन होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपकी
कम से कम जो है 1,40,000 के ऊपर आपकी लिक्विडेशन होनी चाहिए। ओनली 1% मार्जिन यूज़ करके आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कीजिएगा। बाकी स्पोर्ट वालों को कोई इशू नहीं है, नीचे अगर बाइंग मिले तो आप बाय करके होल्ड कर सकते हो, जो कि आपको 2-3 मंथ में अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे जाएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।